आप अपने गूगल क्रोम को कंप्लीटली सिक्योर कैसे कर सकते हो, किसी भी तरह के बग वगैरह से या हैकिंग वगैरह से या फाइल क्रैशिंग वगैरह से आप उसे सिक्योर कैसे करेंगे। तो गाइज आपको सबसे पहले तो अपने गूगल क्रोम को तो ओपन कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन कर रहा हूँ। तो गाइज जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो गूगल क्रोम है यहाँ पे कंप्लीटली ओपन हो गया है। और ओपन होने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे टॉप की ओर राइट साइड में देखोगे, यहाँ पे आपको थ्री डॉट का आपको यहाँ पे एक आइकन शो हो रहा होगा, मेन्यू आइकन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको इस पे पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नीचे की ओर आपको हेल्प का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस हेल्प वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे आपको अबाउट गूगल क्रोम का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे भी क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो अपडेट है, जो गूगल क्रोम का जो अपडेट है, जो लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ पे अपडेट हो रहा है। मैंने अपडेट यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे चेकिंग हो रहा है और गूगल क्रोम का अभी जो रिसेंटली कोई भी अपडेट आया होगा, लेटेस्ट वर्जन जो आया होगा वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जरा वेट करना है। और मैं आपको बता दूं कि आपको एटलीस्ट कम से कम तो आपको वीक में जैसे एटलीस्ट 1 वीक या 15 डेज या 1 मंथ के बाद आपको हमेशा आपको अपने गूगल क्रोम को अपडेट करते रहना है। और यहाँ पे क्या होगा कि अपडेट करने से क्या होता है कि आपके गूगल क्रोम में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा, कोई भी फाइल वगैरह क्रैश हुआ होगा तो वो आपका रिपेयर हो जाएगा, या कोई भी बग वगैरह आने वाला होगा तो वो आपको बग वगैरह नहीं आएगा, या बग वगैरह आया हुआ होगा तो वो भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। आपका जो गूगल क्रोम है वो आपका सिक्योर रहेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने गूगल क्रोम को हर 15 डेज या 30 डेज में आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो लेटेस्ट अपडेट है गूगल क्रोम का वो आया हुआ है कि नहीं, और इसे हमेशा आपको अपडेट करते रहना है और आपका जो गूगल क्रोम है, जो भी सिक्योरिटी वगैरह है वो आपका अपडेट रहेगा। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रिलॉन्च का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आपको इसे रिलॉन्च करना है। अगर इन केस अगर आपको यहाँ पे रिलॉन्च का ऑप्शन शो नहीं होता है तो आपको एक बार इसे क्लोज करके आपको ओपन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे रिलॉन्च का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे रिलॉन्च पे क्लिक करता हूँ। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो गूगल क्रोम है यहाँ पे रिलॉन्च हो चुका है और यहाँ पे मेरा जो गूगल क्रोम है वो यहाँ पे अप टू डेट हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, क्रोम इज अप टू डेट, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे आप अपना वर्जन वगैरह भी आप यहाँ पे मिला सकते हो, पहले वाले वर्जन से कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ मेरा कौन सा वर्जन आया है और अपडेट हुआ है कि नहीं। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। अगर इनकेस यहाँ पे आपका वर्जन यहाँ पे कंपेयर करने के बावजूद भी यहाँ पे आपका जो वर्जन है वो चेंज नहीं होता है, कोई भी नंबर वगैरह आपका यहाँ पे इंक्रीज नहीं होता है इस वर्जन का, तो हो सकता है आपका जो गूगल क्रोम का जो अपडेट है वो अभी फिलहाल नहीं आया हो। अगर यहाँ पे चेंज हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका गूगल क्रोम का जो वर्जन है, जो लेटेस्ट वर्जन है वो आ गया है और वो आपका अप टू डेट हो गया है। तो इसे करने के बाद जो आपका जो गूगल क्रोम है वो आपका सिक्योर रहेगा, बग वगैरह किसी तरह का बग वगैरह नहीं आएगा, किसी तरह का फाइल क्रैशिंग वगैरह नहीं होगा आपका गूगल क्रोम का। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।